गुड इवनिंग। आज हम काइनेमेटिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये टॉपिक 11th के साथ-साथ जेईई मेंस, जेईई एडवांस दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। सपोज हमने एक बॉल लिया और हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल पे थ्रो किया, तो जो इसका मोशन होगा, इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। लाइक 2 बच्चे हैं हमारे पास और वो बच्चे आपस में कैच-कैच खेल रहे हैं। तो उस बॉल का जो मोशन होगा, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा, जब बैट्समैन 6 के लिए हिट करता है, तो उसका जो मोशन होता है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हम देख क्या रहे हैं कि हमारे पास एक पार्टिकल है और इस पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। हमने मान लिया उसकी स्पीड u है और एट एन एंगल थीटा हमने उसको प्रोजेक्ट करा है। तो कुछ इस टाइप का पाथ अटेन करेगा वो पार्टिकल। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ये पार्टिकल कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन कर रहा है और उसके बाद सेम उसी लेवल पे आ जा रहा है। ठीक है? तो यहाँ से ये जो आपको हाइट मिल रहा है, इसको हम बोल देंगे एच मैक्स, जिसे मैक्सिमम हाइट बोलते हैं, जो पार्टिकल अटेन करता है मैक्सिमम हाइट। और जो डिस्टेंस है इसने जो कवर करा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको बोलते हैं रेंज। और यहाँ से इस पार्टिकल का मोशन स्टार्ट हुआ और सेम लेवल पे आने में जो टाइम लगता है, उस टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमारा मेन एम जो होगा प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो होगा टू कैलकुलेट पहला टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है पार्टिकल का, सेकंड मैक्सिमम हाइट पार्टिकल ने कितना अटेन कर रहा है, एंड थर्ड रेंज क्या है पार्टिकल का, रेंज ऑफ पार्टिकल। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में मेनली हम इन 3 चीज़ों की बात करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि सेम लेवल तक आने में कितना टाइम लगा, मैक्सिमम हाइट पार्टिकल ने हॉरिजॉन्टल लेवल से कितना मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल गया, एंड थर्ड कि हॉरिजॉन्टल में उसने कितना डिस्टेंस कवर करा। ठीक है, तो आते हैं इस पे फिर से और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ एंगल पे हमने इनिशियल वेलोसिटी दिया, जिसकी मैग्नीट्यूड u है। तो हमने क्या करा कि इस वेलोसिटी को 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर लिया, लाइक u cos थीटा एंड u sin थीटा। u cos थीटा जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड u sin थीटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर इंस्टेंट पे पार्टिकल, आप किसी भी इंस्टेंट पे देख लो, तो आप देखोगे कि हर इंस्टेंट पे पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है mg और उसके कारण जो एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो हर इंस्टेंट पे डाउनवर्ड है। अगर हम बात करें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है ना। जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है वो चेंज होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन का काम होता है वेलोसिटी को चेंज करना। तो यहाँ पे सिंस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो जो वेलोसिटी होगा इनिशियल थ्रू आउट इट्स मोशन वही होने वाला है। यानी कि अगर हम किसी भी इंस्टेंट पे चले जाएँ, पार्टिकल के वेलोसिटी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होने वाला है, वो एवरी इंस्टेंट u cos थीटा होने वाला है। हॉरिजॉन इनिशियली हमारे पास u cos थीटा है। इस इंस्टेंट पे कुछ भी वेलोसिटी हो, लेकिन उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा ना, वो u cos थीटा ही होगा। यहाँ पे भी चले जाओ, ये मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल अब वहाँ से फिर नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि उसके पास और अब वेलोसिटी नहीं रही वर्टिकल डायरेक्शन में, ताकि वो और ऊपर जाए। इसका मतलब है कि इस इंस्टेंट पे पार्टिकल की जो
वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन है, यानी जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। यानी कि एट मैक्सिमम हाइट एट एच मैक्स एट एक्स मैक्स वी वाई क्या होने वाला है पार्टिकल का, 0। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u cos थीटा ही होगा। यहाँ पे भी आप देख लो, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन u cos थीटा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन वाली जो वेलोसिटी होगी उसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। और यहाँ पे अच्छी बात क्या है आपके लिए कि जो भी फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, जो भी इक्वेशन लगेगा, वो वही लगेगा जो आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है। आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा होगा, पहला डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, दूसरा v इक्वल्स टू u प्लस at, एंड थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as वेयर s इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा चेंज आएगा। चेंज क्या आएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे along x और along y दोनों है, तो हम along x के लिए क्या यूज कर लेंगे, sx से शो कर देंगे। sx क्या बताएगा हमें, डिस्प्लेसमेंट इन ओरिएंटल डायरेक्शन। ये क्या हो जाएगा, ux इनिशियल स्पीड along ओरिएंटल डायरेक्शन, t प्लस हाफ ax एक्सीलरेशन along ओरिएंटल and t square. Similarly, v final velocity along x equals to initial velocity along x plus acceleration along x into t, and third one vx square equals to ux square plus 2ax sx. xx बताएगा डिस्प्लेसमेंट इन x डायरेक्शन, ax बताएगा एक्सीलरेशन इन x डायरेक्शन, ux इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एंड vx इनिशियल फाइनल वेलोसिटी इन x। सिमिलरली y के लिए हम क्या यूज कर लेंगे, sy इक्वल्स टू uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर, vy इक्वल्स टू uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y प्लस हाफ प्लस ayt, एंड सिमिलरली vy स्क्वायर इक्वल्स टू uy स्क्वायर प्लस 2ay sy डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन शो करेगा, ay एक्सीलरेशन अलोंग y डायरेक्शन शो करेगा, vy फाइनल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन शो करेगा, एंड uy इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो अभी भी फॉर्मूला आपका सेम वही है जो आपने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था। सिर्फ आपको क्या करना है, दो कंपोनेंट में ब्रेक करना है और दोनों डायरेक्शन में अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड अलोंग वर्टिकल आपको मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीजें क्लियर हो गई। यू cos थीटा क्यों हो रहा है, क्योंकि x डायरेक्शन में कोई भी एक्सीलरेशन नहीं है। y डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज हो रही है क्योंकि अलोंग y डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। ठीक है, तो अब हम मेन काम पे आते हैं। जो हमारा काम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना एंड रेंज ऑफ पार्टिकल कैलकुलेट करना। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो हमने बताया कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, सेम लेवल, टाइम ऑफ फ्लाइट सेम लेवल पे आने में जो टाइम लगता है। तो आप कंडीशन सोचो यहाँ पे क्या होगा, जब पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ और फिर इसी लेवल पे आ गया, तो अगर आप अलोंग वाई डायरेक्शन आप देखो, अलोंग वाई डायरेक्शन आप देखो, अलोंग वाई डायरेक्शन अगर हम सिर्फ ध्यान दें तो हम क्या देखेंगे कि एक पार्टिकल है जो इनिशियल स्पीड क्या है इसका, u sin थीटा, वो ऊपर गया, कुछ मैक्सिमम हाइट अटेंड करा और फिर वापस आ गया, और फिर वापस आ गया। यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट में डिस्प्लेसमेंट जो होगा अलोंग y क्या 0 होगा, यहां से गया वापस यहीं पे आ गया, अगर सिर्फ y कंसीडर करें हम, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा इन टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप इक्वेशन लगा दो, एस वाई इक्वल्स टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जा रहा है, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा है, यू साइन थीटा,
माइनस माइनस इसलिए क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, टी स्क्वायर। यहाँ से हम क्या करेंगे, टी कॉमन ले लेते हैं, तो टी कॉमन ले लिया तो यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद टाइम की वैल्यू आएगी जीरो, या फिर इसको जब आप इक्वेट करोगे जीरो से तो टू यू साइन थीटा अपॉन जी। अब आप सिंपली बता सकते हो टाइम जीरो तो हो नहीं सकता, तो अब बचा क्या, सिर्फ टू यू साइन थीटा अपॉन जी। यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट वो किसके इक्वल होने वाला है, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर है? यानी कि जब आप एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो सेम लेवल पे आने में उसको कितना टाइम लग जाएगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट सेकेंड है एच मैक्स फाइंड करना है हमें, एच मैक्स। अब इसके लिए क्या कंडीशन यूज करें, तो एच मैक्स कैलकुलेट करना है, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। अब ध्यान से अगर हम देखें तो ये है एच मैक्स। यहाँ इसके लिए कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं, मैक्सिमम हाइट पे क्या वी वाई जीरो हो जा रहा है, तो हमारे पास वी वाई फाइनल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन पता है, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है जो कि अलोंग वाई डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट है, और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन पता है, और एक्सीलरेशन भी पता है। तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं वो क्या है, वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई। वैल्यू पुट करते हैं, वी वाई क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है ना, तो जीरो पुट कर दिया। उसके बाद इनिशियल क्या था, u साइन थीटा था, इसका स्क्वायर, और यहाँ माइनस आएगा क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो 2g एस वाई। और एस वाई को भी आप क्या लिख सकते हो, एस वाई क्या है, यही तो है, यानी एच मैक्स। यहाँ से देखो आप एच मैक्स क्या आ गया, एच मैक्स आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, ये हो गया हमारे पास मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल। थर्ड पॉइंट, रेंज। रेंज निकालना तो सबसे आसान है, बच्चे फॉर्मूला रटते हैं रेंज का, रेंज का फॉर्मूला आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। आप सिंपली सोचो, आप सिंपली सोचो रेंज क्या है, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ही तो है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ है, अगर हम बात करें टाइम ऑफ फ्लाइट की, तो टाइम ऑफ फ्लाइट कौन सा टाइम है, पार्टिकल यहाँ से गया और यहाँ पे आ गया। तो आप इसको दो तरीके से नहीं सोच सकते हो कि सेम टाइम ऑफ फ्लाइट में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी कवर हुआ है और उतना ही टाइम में पार्टिकल ऊपर तक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा है और फिर सेम लेवल तक आ गया है। अगर हॉरिजॉन्टली सोचो तो सेम टाइम में रेंज कवर कर रहा है, वर्टिकली सोचो तो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट तक गया है और फिर सेम लेवल तक आ गया है। यानी कि रेंज अगर कैलकुलेट करना है तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे कि भाई रेंज क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वही है जो पार्टिकल ने टाइम ऑफ फ्लाइट में कवर करा है। किस स्पीड से कवर करा है, यू cos थीटा से कवर करा है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट तक स्पीड तो कांस्टेंट है ना, यू cos थीटा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो एक्सीलरेशन ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो रेंज है वो हो जाएगा यू cos थीटा, इसी स्पीड से यू cos थीटा, कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो सिंपली क्या करेंगे हम, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, यू cos थीटा, और टाइम क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पुट कर दो, तो यू cos थीटा इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये आ गया आपके पास रेंज इक्वल्स टू टू यू 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 स्क्वायर और टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन
2 थीटा बाई जी। ये हो गया रेंज। कभी भी रेंज का फॉर्मूला आपको नहीं याद करना है। जब भी रेंज आपसे पूछे, टाइम ऑफ फ्लाइट आपको याद रहेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आप आराम से पता चल जाएगा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट आप कर दोगे, रेंज आ जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ और हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि देखो कि जो रेंज है किस पे डिपेंड कर रहा है? थीटा पे डिपेंड कर रहा है। मतलब कि अगर थीटा को हम वेरी करेंगे तो जो ओरिएंटल डिस्टेंस कवर हो रहा है, वो भी चेंज होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है। ये कांसेप्ट ज़्यादातर क्रिकेट मैच में यूज़ होता है। आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि बैट्समैन बहुत पावर से हिटिंग करता है, बट फाइन क्या होता है, बाउंड्री पे कैच। और कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो पावर कम यूज़ करते हैं, बट फिर भी बॉल 6 के लिए चली जाती है, क्योंकि वो दिमाग यूज़ करते हैं। और दिमाग क्या होता है कि वो ठीक यहाँ पे ऐसे हीटिंग करते हैं कि जो एंगल होता है हॉरिजॉन्टल से, वो बिल्कुल ऐसा एंगल होता है जो जिस पे कि हमें रेंज मैक्सिमम मिलता है। ठीक है? तो अब हम यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे कि रेंज को अगर मैक्सिमम करना है, अगर हम चाहते हैं स्पीड उतना ही स्पीड में एंगल को कुछ ऐसे एडजस्ट करें कि रेंज हमें मैक्सिमम मिल जाए, तो हमें क्या करना होगा? साइन थीटा को मैक्सिमाइज़ करना होगा। फॉर रेंज टू बी मैक्सिमम, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर इसको आपने 1 कर दिया तो आपको मैक्सिमम रेंज मिलेगा, और ये मैक्सिमम कब मिलेगा? जब 2 थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री आ गई ना। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपको मैक्सिमम रेंज चाहिए तो आप क्या प्रोजेक्ट करो? 45 डिग्री पे, तब जाके आपको रेंज जो होगा वो मैक्सिमम मिलेगा। अगर हमारे पास मान लो एक कांस्टेंट स्पीड से अलग-अलग एंगल पे हम पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा रेंज किस पे मिलेगा? जब आप उसको 45 डिग्री पे प्रोजेक्ट करोगे। ठीक है? तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्लियर हो गया, 2u sin थीटा बाई जी। मैक्सिमम हाइट समझ में आ गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g, एंड रेंज समझ में आ गया, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, जो कि u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन g हो जाएगा। और मैक्सिमम रेंज के लिए थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 45 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है? तो अभी तक जो पढ़ा उसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि मान लो हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया है एट एन एंगल 30 डिग्री, 30 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया है, और स्पीड है इसकी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है? अब आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट, सेकेंड h max, maximum height attained by the particle, and third range of the particle। ठीक है? फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? हमें पता है 2u sin थीटा अपॉन g होता है। वैल्यू पुट कर देंगे, पुटिंग ऑल द वैल्यूज, 2 u की वैल्यू कितनी है? 20, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? साइन 30 डिग्री, एंड साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2, एंड डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू कितनी है? 10। बाई डिफॉल्ट हम 10 लेते हैं जब तक हमें दिया ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास 20/10 2 सेकेंड्स आ गए। तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू आ गई 2 सेकेंड। नेक्स्ट मैक्सिमम हाइट की बात करते हैं। तो एच मैक्स का भी फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, याद रहेगा आपको, जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा। एच मैक्स क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। वैल्यू पुट कर दो, u की वैल्यू कितनी है? 20, स्क्वायर कर दोगे तो 20 इंटू 20, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 30 डिग्री, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4,
डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 20 है खत्म और 4 5 जा, यानी कि एच मैक्स क्या आ गया 5 मीटर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड पार्ट, रेंज। रेंज के लिए मैंने क्या बताया था, कोई फॉर्मूला यूज नहीं करना है। रेंज के लिए क्या करेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू, टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू यू कॉस थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट अभी हमने कैलकुलेट करा ना, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकेंड, तो आप 2 सेकेंड यूज कर लो डायरेक्टली। अदरवाइज अगर कैलकुलेट हमने ना किया होता तो हम क्या करते, टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u sin थीटा बाई जी करके सॉल्व करते। ऑलरेडी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू पता है तो हमने डायरेक्टली इसको पुट कर लिया। u 30 है एंड cos थीटा कितना हो जाएगा √3/2, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2, तो यहाँ से आ गया 30√3 मीटर। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में आज के लिए बस इतना ही। क्या क्या सीखा हमने, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल निकालना सीखा और रेंज सीखा। ठीक है, थैंक यू।